दुर्लभता और सशक्तिकरण की कहानी। 99% पुरुषों के समाप्त होने के बाद दुनिया की आबादी लगभग 7.9 बिलियन महिलाएं और केवल 80 मिलियन पुरुष एक अनुमान के अनुसार है। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए महिला नेतृत्व वाली वैश्विक सरकार, जिसे अब संरक्षक परिषद द गार्डियन काउंसिल कहा जाता है, दो मुख्य नीतियां लागू करती है। 1. संरक्षण और प्रजनन नीति। 1% पुरुषों के लिए। चूंकि पुरुष अब एक दुर्लभ और अनिवार्य प्रजनन संसाधन है, संरक्षक परिषद उनके संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व नीतियां बनाती है। क. बहुविवाह को कानूनी मान्यता और प्रोत्साहन। उद्देश्य: मानव प्रजाति की आबादी को यथासंभव तेजी से बहाल करना। व्यवस्था: प्रत्येक शेष पुरुष को कानूनी तौर पर कई महिलाओं लड़कियों से विवाह करने की अनुमति दी जाती है। इसे व्यक्तिगत इच्छा से अधिक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। प्रजनन लक्ष्य: पुरुषों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्वस्थ बच्चों के जन्म में सहायता करें, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए समाज द्वारा उनका अत्यंत सम्मान किया जाता है। ख. फिक्स्ड आय और सरकारी योजनाएं। फिक्स्ड आय, प्रजनन वेतन। प्रत्येक पुरुष को, चाहे वो काम करे या ना करे, सरकार की ओर से एक उच्च और निश्चित मासिक आय, फिक्स्ड इनकम दी जाती है। ये आय उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और चिंता मुक्त जीवन सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि वे अपने प्राथमिक जैविक कर्तव्य को पूरा कर सकें। विशेष सरकारी योजनाएं: उन्हें सर्वोत्तम स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त आवास, कई पत्नियों के लिए पर्याप्त पोषण योजनाएं और सुरक्षा कवर जैसी असंख्य सरकारी योजनाएं प्रदान की जाती हैं। उनका स्वास्थ्य राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होता है। 2. सुरक्षा और स्वायत्तता नीति। 99% लड़कियों के लिए। भले ही पुरुष दुर्लभ और मूल्यवान हैं, संरक्षक परिषद ये सुनिश्चित करती है कि इस दुर्लभता का दुरुपयोग न हो और समाज का नियंत्रण तथा महिलाओं की व्यक्तिगत स्वायत्तता, पर्सनल ऑटोनॉमी हमेशा बनी रहे। क. वेपन रखने की इजाजत, आत्मरक्षा का अधिकार। उद्देश्य: 99% लड़कियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। व्यवस्था: प्रत्येक वयस्क लड़की को सघन प्रशिक्षण के बाद आत्मरक्षा के लिए हल्के हथियार, वेपन रखने का पूर्ण कानूनी अधिकार दिया जाता है। शक्ति संतुलन: यह नीति स्पष्ट करती है कि पुरुषों का महत्व उनके प्रजनन कार्य में है, न कि उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक या शारीरिक श्रेष्ठता देने में। यह महिलाओं को किसी भी पुरुष या किसी अन्य महिला द्वारा जबरदस्ती या शोषण करने के प्रयास के खिलाफ अंतिम शक्ति देती है। यह एक सामाजिक संतुलन का कार्य करती है। कानून: इस समाज में लड़कियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या शोषण के लिए सबसे कठोर और तुरंत सजा का प्रावधान है। इस जटिल समाज का परिणाम: यह नया समाज एक जटिल विरोधाभास पर चलता है। पुरुष वे सबसे अधिक संरक्षित, धनी और लाड़ प्यार वाले नागरिक हैं, लेकिन साथ ही वे सबसे अधिक निगरानी में भी रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें पता है कि उनकी बहुविवाह की अनुमति एक जिम्मेदारी है, न कि महिलाओं पर हावी होने का लाइसेंस। महिलाएं वे दुनिया की नेता, इंजीनियर, सैनिक और निर्माता हैं। उनके पास सत्ता, संख्या और हथियार हैं। वे पुरुषों को प्यार और सम्मान देती हैं, क्योंकि वे मानव प्रजाति के भविष्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा समाज है जहां दुर्लभता महत्व देती है, लेकिन शक्ति बहुमत